आप मेरे पीछे ये सौर मंडल देख पा रहे हैं, है ना? अगर मैं आपसे कहूं कि हमारी पृथ्वी जो है, हमारी जो अर्थ है, हमारा जो प्लेनेट है, ये किसका ऑर्बिट करती है, किसका चक्कर लगाती है, तो आपका आंसर होगा सर ये सूरज का चक्कर लगाती है। क्लियर है? सन का चक्कर लगाती। अगर हम कहें कि ये वाला जो प्लेनेट है ये किसका चक्कर लगा रहा है, तो आपका आंसर होगा सर सूरज का चक्कर लगा रहा है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि ये जो प्लेनेट है ये किसको ऑर्बिट कर रहा है, तो आपका आंसर आएगा सर ऑब्वियसली सूरज को ऑर्बिट कर रहा है। इस एग्जाम्पल से हमें कुछ समझ में आता है। क्या समझ में आता है? सुनिएगा ध्यान से। हमने सबसे पहले केवल और केवल अर्थ पे बात की। अच्छा, ये जितना भी आपका स्पेस है, जितना भी ये सौर मंडल है, उसमें अर्थ की अगर बात की जाए तो बेटा अर्थ होगा स्पेसिफिक, विशिष्ट, है ना? सामान्य थोड़ी है। बहुत से प्लैनेट्स में से हम एक स्पेसिफिक प्लैनेट को चूज कर रहे हैं, एक विशिष्ट ग्रह को हम चूज कर रहे हैं जो कि है हमारी पृथ्वी। ये स्पेसिफिक है। अगर मैं पर्टिकुलर इस प्लैनेट की बात करूं, लेट से मर्क्यूरी है, जुपिटर है, जो भी है, यहां नाम नहीं लिखे हुए, आप कोई भी प्लैनेट मान सकते हैं। एक एग्जांपल के लिए हमने मान लिया, चलो ये रहा मर्क्यूरी जो सबसे पास में है, हमने मान लिया मर्क्यूरी। अच्छा, मर्क्यूरी क्या कर रहा है? ये भी सूरज के चक्कर लगा रहा है। अब हम यहां बात केवल मर्क्यूरी की कर रहे हैं, मर्क्यूरी यानी विशिष्ट। अगर हम इस प्लैनेट की बात करें तो ये भी विशिष्ट, अगर हम इस प्लैनेट की बात करें तो ये भी विशिष्ट, और अगर हम इस प्लैनेट की बात करें तो ये भी विशिष्ट। यहां से हमें एक पैटर्न समझ में आता है कि सर जब भी हम विशिष्ट, विशिष्ट यानी स्पेसिफिक से जनरल, जनरल यानी सामान्य की तरफ जाते हैं तो वो होता है हमारा इंडक्टिव मेथड। इंडक्टिव यानी आगमनात्मक विधि। इंडक्टिव मेथड में याद रखने का एक बहुत ही सिंपल सा तरीका है। इंडक्टिव मेथड में हम क्या करते हैं? स्पेसिफिक डॉट्स को कनेक्ट करते हैं, उन बिंदुओं को जोड़ते हैं, और उन बिंदुओं को जोड़कर एक जनरल थियरी क्रिएट करते हैं।